उसके जो आवाज़ जैसे कोयल की तरह होता है, उससे भी बढ़िया कैनरी बर्ड होती है अफ्रीका के साइड में। और तो हमने क्या बोला, बेंगुएला। तो बंगले में आपके एक कैनरी बर्ड हो जाए तो फिर मतलब है कि बड़ा अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा माहौल लगेगा आपको। बेंगुएला कैनरी, बेंगुएला कैनरी। तो तीसरा हमने बोला बेंगुएला ठंडी जलधारा। चौथा हमने बोला कैनरी ठंडी जलधारा। बेंगुएला कैनरी। तो ये हमने आपको क्या बताया, बेंगुएला कैनरी। ठीक है, याद हो गया आपको क्या क्या नाम बोला, आपको याद हो गया। कैलिफोर्निया, यस, जैसे हमने कैलिफोर्निया बोला। कल पेरू मतलब क्या है, गन्ना पेरोगे आप, कल क्या करोगे, शांत होकर गन्ना पेरना ना। तो कल कैलिफोर्निया, यस। और या तो काली माँ क्या कर देती है, राक्षसों को गन मतलब पेर देती हैं ऐसे। कैलिफोर्निया, पेरू, बेंगुएला, कैनरी। ठीक है, फिर एक हमने बोला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये 5 अपने दिमाग में पहले सेट करें। कैलिफोर्निया का पेरूवियन इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लोग गलत गलत लिख देते हैं। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियन कोल्ड करंट, पेरूवियन कोल्ड करंट, बेंगुएला कोल्ड करंट, कैनरी कोल्ड करंट, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ये कोल्ड करंट, ठंडी जलधाराएं आपको याद हो गई होंगी। फटाफट बताओगे तो बेटा आगे बढ़ूंगा मैं चाहता हूं आप ये जो चीज़ करके भी जाएंगे ना बेटा, लोग तो कुछ ही बताते हैं, ऐसा बताऊंगा कि कई प्रश्न इसी से आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो हो गया। ऑल क्लियर बट रिमेंबर्ड, याद हो गया, ये मेरे जरूरी है। तो कोल्ड को ब्लू कलर से दिखाया जाता है, तो मैं उसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। यहां पर कैलिफोर्निया है, ये जो है कैलिफोर्निया करंट है। यहाँ पे यूएसए दिख रहा है और मैक्सिको दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा कोल्ड करंट जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। और यहाँ पर आपका क्या जा रहा है, बेंगुएला, सॉरी पेरूवियन, पेरूवियन, पेरू कंट्री भी है, तो पेरूवियन कोल्ड करंट, पेरूवियन कोल्ड करंट जा रहा है।
और मतलब एक उत्तरी गोलार्ध में कैलिफोर्निया जो है यूएसए के पास, और मैक्सिको के पास नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की तरफ से कोल्ड पेरिवियन करंट हमेशा ही उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, क्योंकि ठंडी जगह से हम गर्म जगह आएंगे तो ठंडी पानी जब यहाँ आएगी तो लोग बोलेंगे गर्म जगह पे, यदि 10 डिग्री वाला पानी गर्म जगह पे आएगा बोलेगा और यहाँ 25 डिग्री 30 डिग्री तापमान तो बोलेंगे ठंडा पानी आ गया। तो हमेशा ही ठंडी जलधारा जो होती है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश आती है। यहाँ पर आपको कैनरी, अफ्रीका के इस साइड में कैनरी, और यहाँ पर नामीबिया कंट्री आपको याद होगा, तो यहाँ पर आपको बेंगुएला ठंडी जलधारा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और उच्च अक्षांशों से, ये देखें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंड की ठंडी जलधारा, दिमाग में सेट हो गया। और ये सारी ठंडी जलधाराएं महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर है, महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर है, महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर है। महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर है। इतना क्लियर हो गया आपको? अरे बोलो तो सही, क्लियर है इतना? कहाँ कहाँ हो गया? यूएसए के साथ कैलिफोर्निया, पेरुवियन जो हो गया आपका किसके साथ है? दक्षिण अमेरिका के पास, और ये नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया, और यहाँ पर और कैनरी, ये आपको न लिख देता हूँ दोनों में, कैनरी और बेंगुएला अफ्रीका के इस साइड में, एक उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि क्या है। तो ये आपने समझ में लिया कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये कहाँ पर है। यदि आपको कोई भी कॉन्टिनेंट हो, यदि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपका उत्तरी अमेरिका ही है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ से यदि कोल्ड कैनरी करंट जा रहा है, कैलिफोर्निया, ये आपका कौन सा है? कैलिफोर्निया, ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की आपकी क्या है? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। यदि मैं बोलूं कि एक ऐसे ही मैंने कोस्ट बना दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा, ये एक यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो निम्न अक्षांश से ऊपर में जाता है, तो यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम है। जब आप वो पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान, तब गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। जब यहाँ जाएगी तो यदि गर्म जलधारा जाएगी तो गर्म जलधारा से तटीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो वो निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी वजह से ये निम्न दबाव, यदि ये निम्न दबाव गर्म जलधारा से तटीय क्षेत्र निम्न दबाव बन गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला क्षेत्र जो है आपको, जो समुद्र का आसपास वाला क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र जो है, ये जो क्या हो जाएगा? उच्च दबाव, सब उच्च दबाव इसके तुलना में, और हवाएं उच्च दबाव से निम्न दबाव। और ये जब समुद्र से हवाएं चलेंगी निम्न दबाव की ओर, तो जाके तट पे वर्षा करेंगे, अपने साथ क्या लेकर आएंगी? अपने साथ मॉइस्चर व जलवाष्प लेकर आएंगी, और तटीय क्षेत्र में वर्षा करेंगे, है ना। हमेशा ही जो पवनें बहती हैं, जो पवनों का गति की दिशा होती है उच्च दबाव से निम्न दबाव। सिंपल सा चीज़ है, यदि तट पे गर्म जलधारा होगी तो तटीय प्रदेश पर, मतलब तटीय क्षेत्र पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, और गर्म जलधारा की वजह से, और आसपास के उच्च दबाव वाले क्षेत्र से क्या होगा? हवाएं तट की ओर आएंगी और अपने साथ समुद्र से जलवाष्प लाकर यहाँ पर तटीय क्षेत्र में वर्षा करती हैं। लेकिन यदि यहाँ पर जिस जगह पे ठंडी जलधारा चल रही है, तो तटीय क्षेत्र जो है आपका, जो तटीय क्षेत्र है वो आपका क्या बन जाएगा? उच्च दबाव का क्षेत्र, हाई प्रेशर।
और यदि ये हाई प्रेशर बन गया तो उसके तुलना में ये लो प्रेशर है, तो इसका मतलब ये हाई है तो इधर कम ही होगा, मतलब हाई का मतलब मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। पहले दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन जैसे ही ठंडी जलधारा ये हवा सिकुड़ जाती है, ठंडा ठंडा से हवाएं सिकुड़ती भी है और हवाएं उतरती भी है वहाँ पर, ये दिमाग में रखना आप लोग। तो ये हवाएं सिकुड़ के ठंडी हो गई और कंप्रेस्ड हो गई और उसका दाब घनत्व बढ़ गया और उच्च दबाव का क्षेत्र बन गया तटीय क्षेत्र। यदि यहाँ पर ये हवाएं क्या हो गई, यदि ठंडी हो गई, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई, अब हवाएं तटीय क्षेत्रों पे उच्च दबाव और उसके सामने समुद्र में निम्न दबाव उसके तुलना में, तो वायु उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलेंगी और ये तटीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होगा, तटीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगा, क्योंकि इसको अपतटीय ऑफशोर OFFSHORE ऑफशोर विंड कहेंगे, अपतटीय पवने, अपतटीय पवने। तो अपतटीय पवनों का निर्माण हो जाता है और ये अपतटीय पवने क्या करेंगी, तट के क्षेत्र पर क्या कर देंगी, वर्षा विहीन कर देंगी और तटीय क्षेत्र किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा आपका, क्या बताया आपने, मरुस्थल में बदल जाएगा। तो एक तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में मैंने आपको दिखाया था, इसी क्षेत्र में उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र है और इसी साथ में यहाँ पर पश्चिमी भागों पर क्या है, आपको ठंडी जलधाराएं हैं। तो अब ठंडी जलधाराएं क्या कर रही हैं आपको, ठंडी जलधाराएं, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ठंडी जलधाराएं तटीय क्षेत्रों को ठंडा कर वहाँ पर उच्च दबाव का क्षेत्र कर देती हैं और उसके तुलना में समुद्र की ओर निम्न दबाव बन जाता है और इस कारण से अपतटीय पवनों का प्रारंभ हो जाता है जो तट से समुद्र की ओर चलती हैं। इसलिए तटीय प्रदेश वर्षा विहीन या वर्षा में बहुत कमी रहती है। क्लियर है? तो और वो मरुस्थल बनने का कारण होता है। तो लिख लेंगे जब तटीय प्रदेशों में ठंडी जलधाराएं चलें, जब तटीय प्रदेशों में ठंडी जलधाराएं चलें तो तटीय प्रदेश ठंडा होकर तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि ठंडा से हवाएं सिकुड़ जाती हैं। ठंडा होकर तुलनात्मक रूप से तटीय प्रदेश उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है और इसकी तुलना में समुद्र की ओर निम्न दबाव का क्षेत्र तो यहां पर उच्च दबाव और यहां पर, तो इन अंतर को इंग्लिश में प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है और हिंदी में दबाव प्रवणता। यदि दूरी के साथ दबाव में अंतर आ रहा है, ये उच्च है और ये निम्न है, तो आपको सिंपल बोलना है दबाव प्रवणता। और दबाव प्रवणता होगी तभी तो हवा इधर से जाएगा। इधर आपको मान लीजिए कि 1000 MB है और यहाँ पर मान लीजिए कि 990 MB है, तो 10 MB का अंतर हो गया, तो ये दाब प्रवणता है ना। तो तटीय प्रदेश क्या हो गया, उच्च दबाव का क्षेत्र और उसकी तुलना में समुद्र की ओर निम्न दबाव। इस प्रकार दबाव प्रवणता के कारण अपतटीय पवनों का निर्माण होता है। दबाव प्रवणता के कारण तट से समुद्र की ओर, दबाव प्रवणता के कारण लिखेंगे, इसलिए दबाव प्रवणता के कारण तट से समुद्र की ओर पवनों का निर्माण होता है और इन पवनों को
अपतटीय पवने कहते हैं, अपतटीय पवन कहते हैं। अपतटीय पवने कहते हैं। क्लियर है? अपतटीय पवने करते हैं। और इस कारण इस कारण तटीय प्रदेश वर्षा विहीन या बहुत कम वर्षा होता है। इस कारण तटीय प्रदेश वर्षा विहीन या बहुत कम वर्षा होता है। वर्षा विहीन या बहुत कम वर्षा होता है। इस तरह इस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण कालांतर में इस प्रदेश में मरुस्थल का निर्माण कालांतर में हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपने ये देखा कि पहला कारण तो हमने जान गए कि उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र, दूसरा कारण है ठंडी जलधाराएं। दो कारण और हैं, लेकिन वो कारण इसके पश्चात बताऊंगा मैं, क्योंकि इसकी वजह से जो विश्व में कुछ जो मरुस्थल बन रहे हैं, साथ ही साथ आपको मैं याद करा दूं, इसकी वजह से जो विश्व में मरुस्थल बन रहे हैं, आपने यहां पर मुझे मरुस्थल दिखाना है, यहां पर ये उपोष्ण उच्च दबाव, साथ ही साथ क्या है यहां पर आप उपोष्ण उच्च दबाव ठंडी जलधारा, उपोष्ण उच्च दबाव ठंडी जलधारा, यहां पर भी उपोष्ण उच्च दबाव ठंडी जलधारा, यहां पे भी उपोष्ण उच्च दबाव ठंडी जलधारा, यहां पर भी उपोष्ण उच्च दबाव और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा। तो आपको समझ में आ चुका है कि हमने क्या बोला कि तो यदि हमने बोला कि मरुस्थल बनना है, तो उसमें अभी दो कारण हमने समझा, और वो कारण हमने क्या समझा, उपोष्ण उच्च दबाव प्लस ठंडी जलधारा। ठीक है, और ये इसके वजह से विश्व के पश्चिमी तट पर क्या बन रहा है, मरुस्थल। पश्चिमी तट पर मरुस्थल बन रहा है। और अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं उत्तर अमेरिका में कौन से हैं, ये आपका, तो हम लोग अभी यहाँ पर तीन मरुस्थल है। एक है आपको मोजेव, दूसरा है सोनो रेन, और तीसरा है चीहू हुआन। मोजेव आपको यूएसए में है, और चिहू हुआन ये यूएसए के नीचे मैक्सिको, सोनोरेन और ये जो है आपको मैक्सिको में है, कंट्री है आपको, और मोजेव जो है आपका यूएसए में है। तो पहले आपको, और इनके कारण क्या है, दो ही कारण आपने बताया, उपोष्ण उच्च दबाव और ठंडी जलधारा। तो यहां पे कौन सा लिख दोगे? यदि आपसे पूछ दिया जाए उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों पर इसका निर्माण के क्या कारण है, इसके निर्माण के क्या कारण हैं, जो अभी आप देख रहे हैं मरुस्थल के निर्माण को, और ये गर्म मरुस्थल की तरह से है,
तो इसका मुख्य रूप तो है आपका क्या है, उच्च दबाव एवं ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे बोलोगे कि उपोष्ण उच्च दबाव का क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से तट से ही कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा जाती है। और जो आप ही लिखवाया था पूर्ण रूप से उस कहानी को बता देना है, उपोष्ण उच्च दबाव और ठंडी जलधारा की पूरी कहानी लिख देनी है। और यहाँ पर मोजेब सोनोरेन चिहुआन, अब हम इसको याद कर लेते हैं, मोजेब सोनोरेन चिहुआन। यदि मैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की एक अच्छे रिलेशन की बात करूं, दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं सामान्यतः, और यदि बोल दिया जाए कुछ वाइफ कुछ पत्नियां तो भाई अपने पति का क्या करती हैं, पति